नमस्कार, बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वैसे तो 23 जून है, लेकिन कल 24 जून एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि कल हम पासपोर्ट सेवा दिवस मनाते हैं। लगभग 50 साल पहले 1967 में 24 जून को पासपोर्ट अधिनियम लागू हुआ था, और उन्हीं की कह सकते हैं चीजों को और बेहतर ढंग से देखने के लिए, पासपोर्ट की सुविधाओं बढ़ाने के लिए कल ये दिवस मनाया जाता है, पासपोर्ट सेवा दिवस। निश्चित तौर पर पासपोर्ट की अब आवश्यकता हमें ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हमारा संपर्क विदेशों से हुआ है, और यही कारण है कि भारत सरकार ने पिछले 11-12 सालों में इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। जहां पूरे देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट कार्यालय हुआ करते थे 11-12 साल पहले, अब लगभग 550 कार्यालय हैं, और अपने राज्य में भी 40 लोकसभा क्षेत्रों में सभी में पासपोर्ट कार्यालय है। पटना और दरभंगा में मुख्य कार्यालय है, और बाकी जगह ये टेलीफोन डाकघर से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही बेहतर सुविधा मानी जा रही है उन लोगों के लिए जो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पे बात करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त जो 2 स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशिष्ट, उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं पटना के उप पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद रियाज नाजमी जी। नाजमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं वरीय पासपोर्ट अधीक्षक पटना मनोज कुमार जी। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम आपसे कुछ सवाल करें, कुछ जानने कि क्या है, कैसे कल ये दिवस मनाया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं बढ़ रही है, लोग क्या आपसे उम्मीद करते हैं, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश में हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 24 जून 1967 को लागू हुए पासपोर्ट अधिनियम की याद में की गई थी। इसका आयोजन देश भर के ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के साथ बिहार के सभी 40 पासपोर्ट कार्यालयों में मनाया जाएगा, जिनमें 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 38 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शामिल हैं। विदेश मंत्रालय का जो पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम है, PSP पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, उसके तहत हमारी निरंतर कोशिश ये रही है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना के द्वारा कि हम पासपोर्ट की सेवाएं अपने बिहार के लोगों को कैसे सरल तरीके से, कैसे कुशल तरीके से दे सकें। इसके लिए निरंतर हमने प्रयास किया है। मिसाल के तौर पे पूरी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आवेदन देने की प्रक्रिया है, वो पूरी ऑनलाइन हो गई है। नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की पासपोर्ट सेवाओं में हुए परिवर्तन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह सेवा अब कुछ लोगों तक सीमित विशेषाधिकार न रहकर नागरिक केंद्रित, प्रौद्योगिकी संचालित और देश भर में सुलभ व्यवस्था बन चुकी है। साल 2014 में देश में केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे। आज नेटवर्क का विस्तार हुआ है, इसकी संख्या 544 तक पहुंच गई है। पिछले 10 वर्षों में पासपोर्ट निर्माण में बड़े सहूलियत भरे बदलाव हुए हैं। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पासपोर्ट सेवा केंद्र और मोबाइल वैन सेवाएं उपलब्ध है। हाल ही में पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्जन 2.0 और ई पासपोर्ट की नेशन वाइड रोल आउट शुरू हो चुकी है, जिसमें स्मार्ट चिप, बेहतर सुरक्षा और डिजिटल ट्रैकिंग है। नतीजा, रिकॉर्ड संख्या में पासपोर्ट जारी हो रहे हैं। लाखों आवेदनों का तेज निपटारा, पारदर्शिता और आवेदक को कम से कम परेशानी हो रही है। ई पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें? विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा वेबसाइट www.passportindia.gov.in/PSP पर जाएं। खुद को रजिस्टर करने के बाद ई पासपोर्ट का आवेदन फॉर्म भरें। अब अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र चुन लें। पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अपॉइंटमेंट में चुने गए स्लॉट पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचकर बायोमेट्रिक डाटा समेत सभी जरूरी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवा लें। डिजी लॉकर के इस्तेमाल से पासपोर्ट का निर्माण भी तेज हुआ है, साथ ही आवेदक की परेशानी भी काफी कम हो गई है। पासपोर्ट आवेदकों की संख्या साल 2021 में 2,52,910 से बढ़कर साल 2025 में 4,20,828 हो गई थी, जो कि 66.4% की वृद्धि को दर्शाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिल रही, लेकिन हम आप दोनों से समझना चाहेंगे बारी बारी से कि जरा सा रियाज साहब पहले आपके पास आना चाहते हैं कि आखिर पासपोर्ट मिलना कितना आसान हुआ है, कैसे आसान हुआ है रियाज साहब? अगर आप कंपैरिजन करेंगे पहले के मुकाबले तो अब बहुत आसान हो गया है। अब हम फुल्ली डिजिटाइज फॉर्म में काम कर रहे हैं। हाँ जी जी। डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है हम उस पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं। एप्लीकेशन भरने से लेकर पासपोर्ट के इश्यूएंस तक कोई भी हम मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करते, सब कुछ डिजिटाइज है, सब डिजिटल फॉर्म में होता है, सब ऑनलाइन होता है। जैसे मुझे अगर अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना होता है जी। एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। उसके बाद इंटर होकर के आप लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आप एप्लीकेशन एरिया में जाएंगे और एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। ज्यादातर किस तरह की सूचनाएं हमें फिल करनी होती हैं वहां? आपकी पर्सनल सूचनाएं देनी होती है, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, घर का एड्रेस, आप क्या करते हैं, और उसके बाद जी हाँ, मतलब किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कैसे उसको? मेनली हम 2 डॉक्यूमेंट ही चाहिए होता है हमें जी। पहला प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जहां पर रहते हैं, वर्तमान पता जी। वर्तमान पता पे ही पासपोर्ट इश्यू किया जाता है। अच्छा, तो वर्तमान पता का प्रूफ होना चाहिए और एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे सवाल आता है कि रियाज साहब कि अगर नहीं है किन्हीं के पास, अगर आवासीय प्रमाण पत्र तो है लेकिन अगर हमारे पास एज का प्रमाण पत्र नहीं है, मान लिया अगर हमने पढ़ाई नहीं की स्कूलों में या फिर हम नहीं गए कॉलेज, तो फिर क्या करेंगे हम? आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए 12-13 डॉक्यूमेंट सूचीबद्ध हैं हमारे वेबसाइट पे, उसमें से कोई एक चाहिए होता है। कोई जरूरी नहीं कि आप आधार ही दें या कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दें। 12-13 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ में भी 6-7 डॉक्यूमेंट सूचीबद्ध हैं हमारे वेबसाइट पे, उसमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट ही चाहिए होता है जी। अगर कोई स्कूल नहीं गया हो तो फिर क्या उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है जी, पैन कार्ड का ऑप्शन है जी, इलेक्शन वोटर आईडी उसका ऑप्शन है। इसी तरह से कई दस्तावेज हैं सूचीबद्ध जो उनको रिलैक्सेशन देते हैं। हाँ। क्या किन्हीं को फ्री भी है, मतलब कुछ एज वगैरह के कारण ऐसा कुछ सुविधा है क्या? सीनियर सिटीजन को फी में 10% का कंसेशन होता है। प्लस एक हमारी सेवा है ECNR की, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड की जी। उसमें 18 वर्ष तक की आयु के लोगों को विदाउट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम ECNR देते हैं। अच्छा। उसी तरह से 50 साल से उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों को भी हम ECNR सेवा विदाउट एनी क्वालिफिकेशन देते हैं। बीच का जो है 18 से 50 साल की उम्र के लोगों को हम ECNR देते हैं। उसके लिए मिनिमम पात्रता जो है क्लास 10 पास होना चाहिए। अच्छा, 10वीं तक की पढ़ाई की हो, उन्हीं को आप इशू करते हैं जी। जनरली जी। कुछ छूट भी मिलती होगी। बहरहाल अगर मान लिया जाए कोई अप्लाई करने समय उनको जानना हो कि फी कितनी लगती है, तो कितनी फी उनको देनी होगी? 1500 रुपया फी है जी, जी। 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 1000 रुपया फी है। उसी तरह से एक हमारी सेवा तत्काल सेवा है, उसके लिए 3500 रुपया फी है जी। अच्छा, तत्काल सेवा में बाद आएंगे। मनोज जी आपके पास आना चाहते हैं, ये जो कितने दिनों में, मान लिया हमने अप्लाई किया तो कितने दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि हमारा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा और हमारे पास यानी हाथ में पासपोर्ट आ जाएगा? जी, पासपोर्ट आवेदन जमा करने के तुरंत बाद हम लोग जो है डिजिटल माध्यम से पुलिस जांच के लिए आवेदन को भेज देते हैं जी। और जैसे ही हमारे पास पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है वो हमारे पास ऑटोमेटिक प्रिंटिंग में चला जाता है और 1 सप्ताह के अंदर अंदर पासपोर्ट उनके घर पर डिस्पैच कर दिया जाता है, उनके एड्रेस पे। यानी मनोज जी सचमुच कह सकते हैं हम कि अब पासपोर्ट मिलना बहुत आसान हो गया है। इस जमाने में महीनों लगते थे, कई महीने लग जाते थे, कई बार पता भी नहीं चलता था। तो अब हम मान सकते
सकते हैं कि कम से कम 7 दिन में जी बिल्कुल मिल जाता है सामान्य स्थितियों में। जी। और अगर हमें अर्जेंट यानी तत्काल सेवा में आवश्यकता हो तब हम कितने दिनों में या कितने घंटे में हमको पासपोर्ट मिल सकता है? तत्काल सेवा के अंतर्गत बहुत ज्यादा अगर अर्जेंसी हो तो 24 घंटे में भी दिया जा सकता है जी। या सामान्यतया 3 दिन के अंदर उनके पते पर पासपोर्ट भेज दिया जाता है। जी, ये तो मनोज हुई बात की समय की। हमारे जैसा कि जानकारी है कि 40 जो लोकसभा क्षेत्र है सब जगह पे उपलब्ध है, यानी हर लोकसभा क्षेत्र में लोगों को स्थानीय स्तर पे ही जी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए तो कहीं से भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन वहाँ पासपोर्ट केंद्र है जो कि डाकघर से जुड़ा हुआ है। जी, जी। 38 जी तो उसमें क्या क्या सुविधा है और जो मुख्य है पटना दरभंगा में उसमें क्या कुछ सुविधा में अंतर है या सारी सुविधाएं कॉमन है? जी पटना और दरभंगा में हमारे मुख्य कार्यालय हैं जहां हमारे ग्रांटिंग ऑफिसर्स भी बैठते हैं और अन्य अधिकारीगण भी बैठते हैं, जिससे उनको हाथों हाथ ग्रांट होने का स्टेटस पता चल जाता है। जबकि डाकघर सेवा केंद्र में आवेदकों का आवेदन तत्कालिक रूप से जमा कर लिया जाता है और उनको अग्रसारित करके हमारे हेड ऑफिस में भेज दिया जाता है, जिससे उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। बाकी हमारे जो 2 कार्यालय हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र दरभंगा और पटना में, वहाँ हमारी सेवा ज्यादा त्वरित होती है। जी, मतलब मान सकते हैं कि इन दोनों जगह पे थोड़ा काम ज्यादा तेजी से हो रहा है और उसका लाभ मिलता है। रियाज साहब आपके पास आ चाहेंगे पुनः, क्या आप तो अगर हम डेटा की बात करें तो क्या लोगों में पासपोर्ट बनाने की जो है ललक या कह सकते हैं उनकी जरूरत बढ़ी है? इसको किस तरह से हम आंकड़ों में देख सकते हैं? बिल्कुल बढ़ी है। जहां हम 2021 की बात करें तो 2,74,000 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुए थे, जो 2025 में बढ़कर के 4,51,000 पे पहुंची है। अच्छा, और 2026 में उम्मीद है हम 5 लाख का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे। जी। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि हमारे बिहार में भी अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जरूरत भी बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग पासपोर्ट बनाने के लिए जी आगे आ रहे हैं। जी, खासकर नई पीढ़ी जो पढ़ने के लिए बाहर जाती है या फिर सर्विस के लिए भी जो जिनको जाना होता है उनको पासपोर्ट की निश्चित तौर पर आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल ये उभर रहा है रियाज साहब कि क्या कुछ रिजेक्ट भी होते हैं? मतलब अप्लाई इतने हुए, इसमें से किन्हीं कारणों से किसी को रिजेक्ट किया गया, क्या कारण ज्यादा होते हैं? रिजेक्ट हम नहीं करते हैं नॉर्मली। अच्छा, अगर पात्र हैं तो उनसे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट अगर पूरे हैं तो हम पासपोर्ट देते हैं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको टाइम दिया जाता है कि 60 दिनों में, फिर 1 महीना और टाइम दिया जाता है कि इतने दिनों में आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। फिर भी अगर कोई नहीं कर पाता है तो चूंकि इंडेफिनेटली हम किसी फाइल को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम हम लोग क्लोज कर देते हैं। रिजेक्शन सिर्फ के लिए कंडीशन है कि कोई पात्र नहीं है, जैसे इंडियन सिटीजन है नहीं, चोरी छिपे से वो बनाना चाह रहा है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट रिजेक्ट करते हैं, उसको रिजेक्शन बोलते हैं। फाइल प्रोसेस रुक करके फिर उसको क्लोज कर देते को रिजेक्शन नहीं कहते हैं हम। वो चूंकि एक प्रक्रिया है, पेंडिंग रहती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर वो सबमिट नहीं करता है डॉक्यूमेंट तो हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। वो पुनः अप्लाई कर सकता है और फिर प्रोसेस करवा सकता है। जी, किन कारणों से उनको पुनः अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है? दरअसल कोई खास बात हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो सुनने और देखने वाले लोग हैं वो इस बात को समझें कि अप्लाई करने से हम किन किन सावधानियों को ध्यान में रखें। जैसे किसी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो नाम रेजिडेंस प्रूफ में वही नाम हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में होना चाहिए। हमारे यहाँ बिहार में ज्यादातर लोगों का नाम में यही नाम में डेट ऑफ बर्थ में इस तरह की गड़बड़ी हो जाती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप सुधार करके ले आओ। अगर सुधार करके वक्त पे ले आता है तो फिर हम उसी फाइल पे प्रोसेस कर देते हैं। अगर नहीं ला पाता है तो उसमें एक और चीज है कि अगर पीएसके में अप्लाई करते हैं तो वहां पे पीएसके में ही फाइल रहती है, तो 3 बार का ही चांस मिलता है वहां पर। 3 बार में आपको प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। अगर नहीं करते हैं 3 बार में तो पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाता है, तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनका तुरंत अप्लाई हो जाएगा या फिर तुरंत अप्लाई हो नया आईडी जनरेट होगा? जी जी। एक चीज महत्वपूर्ण बात जरा सा यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि लोग ज्यादातर अपने से अप्लाई नहीं करते, साइबर कैफे में जाके अप्लाई करते हैं। तो साइबर कैफे में कुछ दिक्कतें हो जाती है। कई बार उसने आपने कहा कुछ, उसने गलत टाइप कर दिया या फिर समझा नहीं,
या फिर कुछ कहीं ना कहीं से दिक्कत इसलिए होती है कि हमको अपने बारे में सही डेटा तो पता होता है, उसको नहीं पता होता, तो वो मिस्टेक भी कर देता है स्पेलिंग में या फिर डेट्स में करता है। तो क्या ऐसी सुविधा है कि सबमिट फाइनल करने से पहले हम उसको फिर दोबारा चेक कर लें या 3 बार चेक कर लें और तब फिर हम उसको सबमिट करें ताकि सही फॉर्म जाए? हालांकि प्रक्रिया, एप्लीकेशन की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है, खुद से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा बिहार का प्रोफाइल इस तरह का है कि बहुत सारे लोग को साइबर कैफे में जाना पड़ता है, जो लोग कंप्यूटर सेवी नहीं है जी जी बहुत ज्यादा, तो उनको साइबर कैफे में जाना पड़ता है। तो साइबर कैफे वाले कभी कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ इंफॉर्मेशन इधर उधर हो जाता है, नाम के स्पेलिंग में ये हो जाता है, तो उसके पास ऑप्शन है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है, आप रिक्वेस्ट करिए कि ये गलती हमसे हो गई है एप्लीकेशन भरते समय, इसको आप दुरुस्त कर दीजिए, तो दुरुस्त कर दिया जाता है। यानी जब सेंटर पे जाएंगे, जब आप टाइम उनको दे देते हैं कि इतना इस तारीख को इतने बजे आपको आके सर्टिफिकेट साथ आना है, तब वो अपना ये आवेदन जो भी उसमें त्रुटि है वो वहाँ दूर करवा सकते हैं, संशोधित करा सकता है। एक और बताया गया कि अब जरूरत नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने की। क्या सचमुच अब बिना डॉक्यूमेंट्स के हम कहीं से हमारा डॉक्यूमेंट्स आ जाता है? हाँ, अभी जो हमारा डिजी लॉकर सिस्टम है जी जी, उसमें बहुत सारी इश्यूइंग अथॉरिटीज, जो भी डॉक्यूमेंट की इश्यूइंग अथॉरिटीज है वो डिजी लॉकर से कनेक्टेड है, और डिजी लॉकर पे हम अपना डॉक्यूमेंट उससे डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यानी उनको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ जी जी, जो डॉक्यूमेंट हमारी जरूरत है पासपोर्ट से रिलेटेड, उसको उसके डिजी लॉकर में होना चाहिए। और फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन आता है, उसको इंटीग्रेट हमारे पीएसपी सिस्टम से कर देना होता है। तो कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल वहां से हम वेरीफाई कर लेते हैं और वो वेरीफाइड होता है। उसमें कोई भी हमको फिजिकल पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, और हमें कोई अपना डिजी लॉकर भी नहीं बनाना है। जिस हमारी संस्थान का सर्टिफिकेट है उससे उसको कनेक्ट करना है। नहीं, डिजी लॉकर अकाउंट तो आपका होगा, आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट में उस संस्थान से जुड़ करके उसका एप्लीकेशन अपने यहाँ अपलोड कराएंगे। आपके अकाउंट में वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड होना जरूरी है। हाँ, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे पीएसपी सिस्टम। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही। मनोज जी, आपके पास आना चाहेंगे। कल हम पासपोर्ट सेवा दिवस मनाएंगे, क्या खास होगा कल, और क्या आप अलग से जो लोग इच्छुक हैं या जो आप तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए क्या एक बेहतर अवसर है कल? इस बारे में मनोज जी आपसे समझना चाहेंगे। जी, कल पासपोर्ट सेवा दिवस हमारे कार्यालय में भी मनाया जाएगा। उसके साथ साथ सारे 38 हमारे डाकघर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है और 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र है, सारे जगहों पे एक साथ कल पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाएगा। हम सभी का वेलकम करते हैं कि हमारे इस मुहिम में शामिल हों और आप अपना आवेदन जमा करें। साथ के साथ अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारे कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, और अपने इमोजी के जरिए भी वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि पासपोर्ट कार्यालय आने के बाद उनको कैसा अनुभव रहा। ये मतलब कल उनके लिए खास है, यानी हर कार्यालय में उनका वेलकम होगा और वो इस तरह से अपनी भावनाएं इमोजी के जरिए दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आमतौर पे अब जैसा कि हम सब देख रहे हैं, पासपोर्ट बनाना बहुत आसान हो गया है और अब लोग बनवा लेते हैं। जिनके घर में भी एक व्यक्ति है तो चाहते हैं कि बाकी लोगों के लिए भी पासपोर्ट तैयार रहे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत जा सके। अब जो आसान हुआ है पासपोर्ट कह सकते हैं बनाना, या बहुत आसान हो गया है जी, इन आसान परिस्थितियों में भी किन किन महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना है उन्हें ताकि सचमुच आसान रहे, उनके लिए दुरूह ना हो, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि कार्यालय आने से पहले आप अपने दस्तावेजों की गहन जांच कर लें। दस्तावेजों में एक रूपता होनी चाहिए। जो नाम आपके आधार कार्ड में है या आपके रेजिडेंस प्रूफ में है, वही आपके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी हो, वही आवेदन जो आप देंगे उसके जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में उसमें भी वही नाम और पते, पिता का नाम वगैरह मिलना चाहिए। पते का इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए दूसरे दस्तावेज भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि आपके सारे दस्तावेजों में एक समान रूप से होनी चाहिए। अगर कहीं किसी कारण से अलग है तो उसको पहले ठीक करवा लें। जी, उसको दुरुस्त करवा लें, उसके बाद कार्यालय आए जी, तब अप्लाई करें। जी, बात है।
क्या अप्लाई करने के दौरान भी कई बार फोटो की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या अब डिजिटल फोटो आप कैमरे से लेते हैं या फिर उनको फोटो देना पड़ता है अप्लाई करने से? जी नहीं, अब तो डिजिटल फोटोग्राफी ही हम लेते हैं, लेकिन 4 साल से छोटे कम उम्र के बच्चे जो शांत स्वभाव से नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए हम लोग फोटोग्राफ ले लेते हैं, जी, जी। ताकि उनकी अच्छी फोटोग्राफ पासपोर्ट में लगाई जा सके और उन्हें विदेश जाने में परेशानी नहीं हो। कितने साल के बच्चों तक की अनिवार्यता है पासपोर्ट की? सबकी है? अगर वो 1 साल का है, 2 साल का है, सबको बनाना है? जी बिल्कुल, 1 दिन का बच्चा है उसको ही बनाना है। जी जी, लेकिन वो पेरेंट्स के ही जी, पेरेंट्स उनके दस्तावेज व्यवस्थित करेंगे जी, थ्रू बनेंगे। लेकिन जो भी जाएंगे विदेश उनको पासपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, पासपोर्ट चाहिए। अमूमन पासपोर्ट की ड्यूरेशन क्या होती है? कितने साल बाद वो फिर से रिन्यू कराने की आवश्यकता है? जी, छोटे बच्चों के लिए 5 साल होती है और बड़े लोगों के लिए 10 साल की होती है। जी, तो रिन्यूअल के लिए कोई फीस भी देनी है? जी, सामान्य पासपोर्ट की जो फी है वही रिन्यूअल के लिए भी फी रखी हुई है। यानी कि कोई उसमें कम नहीं है, उतना ही फिर से बनाते हैं? जी जी जी। अच्छा, किस तरह से अगर हम कहें आप ही से कि आसान हुआ है, तो कैसे आसान हुआ है? जी, जैसा मैंने पहले के समय में देखा है, लोग गर्मी के मौसम में बहुत बड़ी संख्या में आते थे, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन डिजिटाइजेशन होने से उनको एक निश्चित समय और एक निश्चित दिन तारीख को आना होता है। वो अपने समय पर आते हैं और एक नियंत्रित प्रवाह में आवेदकों को आने की इजाजत होती है, जिससे उनको व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने समय पे आए और हमारे यहाँ अपनी सुविधाओं का लाभ उठाए। रियासा, फिर आपके पास आना चाहते हैं। भारत सरकार ने इन दिनों, जैसा कि आपने कहा कि डिजिटाइज होने के कारण बहुत सुविधाएं चेंज हुई हैं, पासपोर्ट कार्यालय को या पासपोर्ट बनाने के दौरान भारत सरकार के इस फैसले को कितनी मदद मिली है? कैसे ये आप बहुत आसान आपने कर दिया, कैसे लोग बहुत जल्दी 8 दिन में और उससे भी कम समय में पासपोर्ट ले रहे हैं, तो इससे ये जो डिजिटल भारत का जो कंसेप्ट है उससे किस तरह से हम जोड़ के देख सकते हैं? देखिए, पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जी, पुलिस वेरिफिकेशन पहले हम लोग मैन्युअली भेजते थे, डाक द्वारा देते थे, वो भी रिटर्न उसी साधन से करते थे। अब पुलिस स्टेशन, सारे पुलिस स्टेशन हमसे जुड़े हैं। अच्छा, मतलब यूं कहिए कि दे आर 1 क्लिक अवे फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस। जी, हम यहाँ क्लिक करते हैं और उनके टैब में आ जाए पुलिस वेरिफिकेशन चला जाता है इमीडिएटली। तो उसमें अब जो पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो अब एवरेज जो है करीब 10 दिन से भी नीचे आ गया है। 10 दिन में हमारा पुलिस वेरिफिकेशन आ जाता है और हम पासपोर्ट जारी करने की स्थिति में होते हैं। अगर किन्हीं कारणों से किन्हीं का कोई मामला फंसता है तो क्या अलग से आप उनकी सुनवाई करते हैं या फिर वो सिस्टम से ही आते हैं? हमारे यहाँ ग्रीवांस सिस्टम बहुत स्ट्रांग और रोबस्ट बनाया गया है। कई माध्यम है, ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डाक द्वारा, डायरेक्ट भी आ सकते हैं आप हमारे यहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। हमारी मीट टू आरपीओ प्रोग्राम भी है हमारा, जो एवरी वेडनेसडे को आरपीओ डायरेक्ट ऐसे लोगों से मिलती हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करती हैं। उसके अलावा हम लोग टाइम टू टाइम पासपोर्ट अदालत भी लगाते हैं, जिनका बहुत लॉन्ग समय से पेंडिंग है और किसी वजह से अटका हुआ है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी सॉर्ट आउट करें। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मामला फंसता है तो क्यों फंसता है, ये लोग अगर समझ जाए पहले तो उनको आसानी से मिल जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट बनाना बहुत आसान हो गया, तो आखिर ऐसे क्यों मामला वही फंसता है जैसा अभी हमारे साथी ने कहा जी, कि पासपोर्ट ऑफिस पहुंचने से पहले आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा कर रहे हैं उसकी जांच कर लें। सब में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। किसी प्रॉब्लम वहीं आती है, एक डॉक्यूमेंट में कुछ और है, दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ और है, किसी में फादर का नाम कुछ और है, पहले पासपोर्ट में फादर का नाम कुछ और दे दिया, मदर का नाम कुछ और दे दिया, आप चाह रहे हैं दूसरे नाम से चाह रहे हैं। पहले बचपन में डेट ऑफ बर्थ कुछ और दे दिया, अब जब अपने बड़े हुए तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा डेट ऑफ बर्थ दूसरा है, वो चेंज करा रहे हैं। तो चेंज की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसमें
कई मरहले से गुजरना पड़ता है, कई वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। कोई लोग अपना पूरा नाम चेंज कराना चाहते हैं, कोई फादर का नाम पूरा चेंज कराना चाहते हैं, कोई मदर का पूरा नाम चेंज कराते हैं। तो पूरा नाम चेंज करने में जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उनको आना पड़ता है। अदरवाइज हमारा पीएसके में ही और पीओपीएसके में ही उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से पेंडिंग हो गया मामला, मैंने आवेदन किया, किन्हीं कारणों से पेंडिंग हो गया, तो उसको कितना समय लग सकता है फिर से दुरुस्त होने में? या कितने दिनों में हम आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, 60 दिन का समय देते हैं। आप 2 दिन में डॉक्यूमेंट ले आइए, तीसरे दिन हम उसको करने की स्थिति में है। 5 दिन में ले आइए, छठे दिन हम उसको करने की स्थिति में होते हैं। उसके लिए फिर ऑनलाइन कुछ नहीं आवेदन करना है, सिर्फ आप हमारे यहाँ आरपीओ का अपॉइंटमेंट, इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बोलते हैं उसको, जी जी वो लेकर के आना होता है। हर दिन हम लोग 300 आवेदन करते हैं, 300 लोगों से मिलते हैं। उसमें सारे ऑफिसर्स भी मिलते हैं और उसका समाधान की कोशिश करते हैं। जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्या जो 40 केंद्र हैं पटना, दरभंगा और बाकी 38 डाकघरों में, वहां पर ये सुविधा है कोई भी जाके इंक्वायरी में बात कर सकता है कि मुझे पासपोर्ट बनवाने हैं और मुझे क्या क्या चाहिए? जैसे कि आप इस वक्त इस जीवंत कार्यक्रम में दूरदर्शन के जरिए आप बता रहे हैं लोगों को, ये सुविधा उन लोगों को जो ये कार्यक्रम नहीं देख पाए या कल उनके अंदर ये जागृत हो कि भाई अब बहुत आसान हो गया पासपोर्ट बनाना, पासपोर्ट सेवा दिवस भी मनाया जाता है अपने देश में, तो उनको कैसे मदद हो सकती है? क्या इन केंद्रों पे हो सकती है मदद? उन केंद्रों पे थोड़ा कांस्टेंट रहता है वर्कफोर्स का, चूंकि वर्कफोर्स उतनी होती नहीं, लेकिन फिर भी प्रिलिमिनरी उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वेबसाइट पे? हाँ, वेबसाइट पे तो सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर एक होशमंद आदमी है और वेबसाइट पे चेक करे जी जी तो सब कुछ क्लिक करने के बाद एक एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। जी जी। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो लोग हमारे यहाँ हैं जो उसको जानकारी पूरा कराते हैं। जी। चलते चलते एक सवाल रियाज साहब आपसे कि आने वाले दिनों में और सेवा दुरुस्त हो, बेहतर हो, पासपोर्ट सेवा दिवस और बेहतर तरीके से मनाया जा सके, इसके लिए आप और क्या सुविधा देंगे? हम लोगों ने कई पहल किया है। हम तो अब डोर स्टेप पे जाकर के पासपोर्ट दे रहे हैं। हम हमारे पास एक पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन है, जिससे हम दूर दराज के इलाकों में वैन लगा स्पेशल कैंप लगाते हैं और वहाँ स्वीकार करते हैं और वहीं पे पासपोर्ट जांच करके वहीं पे इशू कर देते हैं? नहीं, वहीं पे इशू नहीं करते हैं। अच्छा। वहाँ पे प्रोसेस करके और जो प्रक्रिया है पुलिस के लिए वेरिफिकेशन। हाँ। चलते चलते मनोज जी आपके पास आना चाहेंगे, अंत में क्या कहना चाहेंगे? कैसे लोग आपसे ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ लें? जी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप सीधे कार्यालय आकर भी हमसे कोई भी जानकारी कार्यालय में कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल ही पूरी तरह से निःशुल्क है। हाँ, यानी कि सचमुच पासपोर्ट बनाना बहुत आसान हो गया है और जैसा कि हम सब देख रहे हैं लगभग 50 सालों में पासपोर्ट किस तरह से संख्या बढ़ी है पासपोर्ट बनवाने वालों की, और जो विदेश लोग जाना चाहते हैं उनको बहुत आसानी से अब पासपोर्ट मिल रहे हैं। ये हम कल एक बार फिर से संकल्प दोहराएंगे। भारत सरकार का जो की नीति है कि हम उन लोगों को मदद करें जो सचमुच मदद लेना चाहते हैं। तो हम आप दोनों का, रियाज साहब आपका भी, मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं कि जो आप सब बने रहते हैं डीडी बिहार के साथ। तो बने रहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।